जय माता दी, जय मां कामाख्या। आजकल के दौर में जहां पर सनातन धर्म को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति में आजकल के युवा वर्ग डूबे हुए हैं। अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, लव मैरिज कर रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, बिना विवाह के सब सुख भोग रहे हैं। यह सब मनुष्य के पुण्य को कम करते हैं। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि जिसका सप्तमेश पाप ग्रह से पीड़ित हो या सप्तम भाव पाप ग्रह से पीड़ित हो या सप्तम भाव में विष योग हो, सप्तम भाव में अंगारक योग हो, सप्तम भाव में शापित योग हो या सप्तम भाव में चंद्र ग्रहण योग हो या सूर्य ग्रहण योग हो, तो कन्या की शादी से पूर्व घट विवाह या कुंभ विवाह करना चाहिए। परंतु आजकल के न तो माता पिता को मालूम है और न ही लड़कियों को मालूम है, क्योंकि उन्हें तो जन्म पत्रिका से ही मतलब नहीं होता है। अपनी मर्जी से स्वच्छंद विचरण करने वाली लड़कियां फिर जब लव मैरिज कर लेते हैं, भाग करके शादी कर लेते हैं, माता पिता को उस लव मैरिज का अरेंज मैरिज करने के लिए प्रयास करते हैं, पावर डालते हैं, प्रेशर डालते हैं। परंतु जब पत्रिका मिली हुई नहीं होती तो साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद लड़की और लड़के अलग अलग हो जाते हैं। उस समय फिर दौर चलता है ज्योतिषाचार्य का, उस समय दौर चलता है फिर तांत्रिक लोगों का, और ज्यादा खराब स्थिति हो जाती है तो फिर ओघड़ अघोरी भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और पैसा बर्बाद करते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो ईश्वर ने और हमारे बड़े बुजुर्गों ने पहले से ही यह व्यवस्था कर रखी है कि यदि आपका सप्तम भाव खराब हो या सप्तमेश पाप ग्रह से पीड़ित हो या पाप ग्रह की दृष्टि हो, तब भी घट विवाह करना चाहिए स्त्री को, क्योंकि सप्तम भाव पाप कर्तृ योग से पीड़ित हो तो यह आवश्यक है कि लग्नेश निर्बल होकर के पाप ग्रह से पीड़ित हो या दृष्टि संबंध हो तो भी घट विवाह करना चाहिए। और घट विवाह जो है सगाई से पूर्व किया जाता है। अब गलती यहां पे क्या करते हैं कि पहले सगाई कर लेते हैं, रिंग सेरेमनी कर लेते हैं, उसके बाद में घट विवाह करते हैं और फिर ओरिजिनल विवाह करते हैं, तो गलती हो जाती है। यहां पर घट विवाह सगाई से पूर्व करना आवश्यक है और जब भी घट विवाह करें, माता पिता को इस बात का भनक नहीं होनी चाहिए कि घट विवाह कर लिया गया है, क्योंकि माता पिता को तो अब कन्यादान करना है ओरिजिनल विवाह में। यदि वो घट विवाह के समय कन्यादान कर देंगे तो दोबारा से कन्यादान नहीं कर सकते। इसलिए आज की परिस्थितियों में जब लड़की मांगलिक होती है या इस प्रकार का दोष होता है तो उसके जीवन में 2 या 2 से अधिक विवाह होते हैं और फिर जिंदगी ऐसे ही गुजर जाती है। क्योंकि आजकल हम जो पत्रिका देखते हैं उसमें लड़की की कुंडली में पहली शादी का सुख नहीं होता है, क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है, उम्र हो जाती है, मटका पक जाता है, तो उसके बाद अब वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है जो जिंदगी का होना चाहिए।
तो फिर तो समझौते का विवाह होता है, और समझौते में विवाह समझौता कभी भी टूट जाता है, क्योंकि सप्तम भाव तो अपना असर दिखाता ही है। तो ऐसे में कुंभ विवाह करने की सलाह दी जाती है, या फिर घट विवाह भी इसको बोला जाता है। और यहां पे घट विवाह में ध्यान रखने योग्य बातें ये है, दो बातें का ध्यान रखना है कि कुंभ या घट को फोड़ना आवश्यक है, इसलिए मिट्टी के घट से ही विवाह होता है। और घट या कुंभ विवाह में जो किया जाता है वह लड़की के ओरिजिनल जो सगाई होती है उसके पूर्व करना आवश्यक होता है। बाकी पूरा विवाह जैसा विवाह होता है, लड़की को लाल वस्त्र पहनाए जाते हैं, चूड़ियां पहनाई जाती है, बिछिया पहनाई जाती है, मांग भरी जाती है, मंगलसूत्र पहनाया जाता है, नई चप्पल पहनाई जाती है, मेहंदी भी लगाई जाती है। और फिर बाद में ये सब सामान जो उस समय लड़की पहन करके दुल्हन बनती है, घट विवाह करती है, वह सब सामान कपड़े सहित उन ब्राह्मण को दान दे दिया जाता है जो इस घट विवाह को करवाने संपन्न करने का काम करते हैं। इन नियमों का यदि पालन कर सको तो ही घट विवाह कराइए, क्योंकि आजकल की जो पत्रिका हमारे पास आती है, अधिकतर पत्रिकाओं में पहला विवाह सफल नहीं होता है ऐसा पत्रिका में लिखा हुआ है, पहली शादी से सुख प्राप्त नहीं होता है। तो उसका तोड़ ये शास्त्रों में निकाला गया है। तो घट विवाह अवश्य करें। यदि कोई मांगलिक हो, डबल मांगलिक हो, ट्रिपल मांगलिक हो, या फिर जो मैंने दोष बताए हैं कि कुंडली में सप्तम भाव में विष योग हो, यानी शनि चंद्र की युक्ति बैठी हो, तो उसे विष योग कहा जाता है। और यदि सप्तम भाव में अंगारक योग हो, यानी राहु मंगल एक साथ बैठा हुआ हो, या फिर कोई श्रापित योग हो, राहु शनि बैठा हो, चंद्र शनि बैठा हो, चंद्र ग्रहण योग हो, सूर्य ग्रहण योग हो, तो कन्या की शादी का कार्यक्रम कुछ भी करे उसके पहले घट विवाह या कुंभ विवाह अनिवार्य है। विवाह पूरा विधि विधान से, वैदिक तरीके से, शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।